जय हिंद दोस्तों। मैं ऋतिक सर ऋतिक मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बेहद ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लिए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो कि अपने आप में बहुत ही मायने रखता है। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। अगर इसे हम लोग को बेहतर तरीके से पढ़ना होगा तो इसमें हर एक चीज़ का बेसिक नॉलेज रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको छोटी छोटी बातों पर अच्छी जानकारी है तो समझिए आपका CI बहुत ही आसान होने वाला है। अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो हर एक बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैसे अच्छे तरीके से सारा सवाल को कवर किया जा सकता है। तो दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हर एक साल का अलग अलग होगा। CI जो है हर एक साल का अलग अलग होगा। मतलब इंटरेस्ट पर मिलने वाले इंटरेस्ट को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन दोस्तों, एक साल तक का सिंपल इंटरेस्ट और एक साल तक का कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होगा। एक साल तक का CI और एक साल तक का SI दोनों सेम होगा। इसलिए एक साल तक का हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के मदद से निकालेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि एक साल से ज़्यादा का ईयर होगा तो हम लोग कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 साल का केस होगा तो 2 साल के केस में कैसे हम लोग CI निकाल सकते हैं। तो ऊपर में आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, इन द केस ऑफ 2 ईयर, कि 2 साल के केस में हम कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड कर सकते हैं। इन द केस ऑफ 2 ईयर, देखिए कैसे खास तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। इसको बनाने के लिए बहुत तरीका है, वो सब तरीका बताएंगे, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच होगा वो पहले सीखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि प्रिंसिपल हो जाएगा 10,000 और रेट ले लेते हैं 10% और टाइम रहेगा 2 साल का, और बोलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। क्वेश्चन है हम लोग के पास कि 10,000 रुपया का 10% के रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, CI क्या होगा। अब जरा देखिए, ये 10% के रेट से लगाया है तो 10% को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 10/100 लिख सकते हैं, काट देते हैं 1/10। कहने का मतलब अगर हम 10 रुपये लगाते हैं तो हमको 1 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। 10 रुपये में 1 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में, तो बताओ अमाउंट कितना मिलेगा। 11 टोटल हो जाएगा। 10 रुपये लगाए थे, 1 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, तो टोटल अमाउंट कितना 11 होगा। कितना में से दोस्तों, 10 में से, यानी 11/10 जो होगा वो हमारा अमाउंट होगा एक साल का। लेकिन केस कितना है, 2 साल का, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है 11/10। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 121/100। अगर हम 100 रुपये लगाएंगे तो हमको 121 रुपये अमाउंट होगा, मतलब 21 रुपया बढ़ गया है। तो 21 रुपया जो बढ़ेगा वही तो हमारा इंटरेस्ट होगा। अब देखिए ये रेशो में है, प्रिंसिपल अगर रेशो में 100 है, लेकिन प्रिंसिपल हम लोग को दिया है कितना दोस्तों, 10,000। ये भी प्रिंसिपल और ये भी प्रिंसिपल दोनों इक्वल होगा। इसलिए 100 का मान अगर 10,000 होगा तो 1 का मान 100 होगा। 1 का मान 100 होगा तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना बढ़ा है, तो 100 में से 121 हो गया तो 21 इंटरेस्ट बढ़ा है। अब बताओ 1 यूनिट का मान होगा अगर 100 तो 21 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2100। तो 2 साल के बाद जो है हमको टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 2100। कितना आसान था कि 10,000 रुपया का 10 के रेट से तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 2100। इसका हम लोग दूसरा अप्रोच देखते हैं, सेकेंड टाइप से भी कैसे अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं ये टाइप आपको अच्छा लगा होगा और आप सीखे होंगे। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक साल का इंटरेस्ट क्या होगा, 10,000 का 10% के रेट से 1,000 रुपया इंटरेस्ट होगा क्या। 10,000 का 10% के रेट से कितना होगा, 1,000 रुपया एक साल में ब्याज मिलेगा। ये एक साल का CI हो गया। अगर हमको दूसरे साल का CI निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो 10,000 का तो पहले 1,000 रुपया दूसरे साल भी मिलेगा, इंटरेस्ट मिल गया। अब ध्यान से देखना, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था, 1,000, इसका भी 10% मिलेगा, यानी 1,000 का इंटरेस्ट का भी 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 100 रुपया, यानी कि 1100 रुपया टोटल हो गया। पहला साल का इंटरेस्ट हो गया 1000 और दूसरे साल का हो गया 1100, तो टोटल दोनों वर्षों को मिलाकर दोस्तों कितना हो गया
टोटल CI हो गया कितना, पहले साल का 1000 और दूसरे साल का 1100, तो टोटल 21 रुपये इंटरेस्ट हुआ। तो बेहतर तरीके से हम लोग ये भी सीख लिए हैं। अब हम इसको तीसरा तरीका देखते हैं कि कैसे हम लोग थर्ड तरीके से इसको और भी अच्छा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट सीखे होंगे आप। थर्ड में देखिए, अगर हम बोले कि हम जो है 10,000 रुपये लगा है 10% पर एनम के रेट से, तो 2 साल का परसेंटेज में CI क्या होगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं परसेंटेज CI। परसेंटेज CI होता है दोस्तों A + B + AB बाय 100। इसे हम लोग AB फॉर्मूला कहते हैं, A + B + AB बाय 100। अब बताओ, ये A जो होगा फर्स्ट ईयर का रेट होगा और ये जो B होगा सेकेंड ईयर का रेट होगा। रेट तो यहाँ पर 10% पर एनम है, मतलब पहला साल का भी रेट 10% होगा और दूसरे साल का भी रेट 10% होगा। मतलब A का मान 10 होगा और B का भी मान क्या होगा, 10 होगा। तो हम लोग को यहाँ से निकालना है परसेंटेज CI। अब A का मान 10%, B का भी मान 10%, A + B + A × B, यानी 10 × 10 बाई कितना होगा दोस्तों, 100। तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 1, यानी कि 21% हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। हमको 2 साल में 21% ब्याज मिलेगा। हम जितना रुपया लगा है उसका 21% मिलेगा। हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, 10,000 का, तो 10,000 का 21% निकालना है। तो 10,000 का 21% हो जाएगा 2100। 10,000 का 21% मतलब नीचे 100 कर देते हैं, 21 रुपया इंटरेस्ट हुआ। बहुत सारा अप्रोच है बनाने का। अभी एक और अप्रोच हम बताते हैं कि उस फॉर्मूला से जो है हम लोग CI कैसे फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये तरीका भी सीखे होंगे आप। अब का ना सारे अप्रोच आपको आना चाहिए, तब हम लोग एक खास तरीके से पढ़ेंगे। परसेंटेज CI होता है दोस्तों SI प्लस रेट का स्क्वायर पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट। ये भी CI निकालने का कॉन्सेप्ट होगा कि SI प्लस रेट का स्क्वायर पॉइंट 2 डिजिट के बाद लेना है। ये SI जो होता है ना, वो होता है रेट इनटू टाइम। SI क्या होगा दोस्तों, रेट इनटू टाइम। अब जरा देखो, यहाँ से परसेंटेज CI निकाल लेना है। SI = R × T करके, तो SI होगा R × T। 10 × 2 कितना होगा, 20 आ गया। अब प्लस में रेट का स्क्वायर, रेट कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। अब पॉइंट लेना है 2 डिजिट के बाद, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है, तो ये हो जाएगा 21%। देखिए वही चीज़ आया ना कि 10% के रेट से 2 साल का परसेंटेज CI कितना हो गया, 21%। अब देखो ये 21% किसका होगा, 10,000 का। तो हम लोग को CI मिल जाएगा 10,000 का 21% निकालिएगा, 21 रुपया मिल गया। तो तरीके बहुत है, आपको 3 तरीका ही सीखना है। इसमें से जो बेस्ट कॉन्सेप्ट लगे आपको उसी से बनाना है। आज दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग फिर सेकंड वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। अभी हम आपको 2 साल का केस में CI निकालने का तरीका बताए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।